काश मुझे 16 की एज में ये पता होता कि पीस पाने के लिए तुम्हें रिचेस की जरूरत नहीं है। कितनी बार हम सब ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास ढेर सारा पैसा, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर या महंगे कपड़े होंगे तभी हम खुश रह पाएंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या सच्ची शांति और खुशी सिर्फ मटेरियल चीजों से मिलती है? शायद नहीं। असली शांति तो हमारे अंदर होती है, हमारे दिल और दिमाग में। जब हम खुद से जुड़ते हैं, अपने मन की सुनते हैं, तभी हमें वो सुकून मिलता है जिसकी हम हमेशा तलाश करते हैं। बस अपने दिल की सुनने की करेज चाहिए। ये करेज हर किसी के अंदर होती है, लेकिन बहुत बार हम डर जाते हैं। सोसाइटी क्या कहेगी, फैमिली क्या सोचेगी, अगर मैं अपने दिल की सुनूं तो कहीं मैं गलत तो नहीं हो जाऊंगा। लेकिन असली बहादुरी तो यही है कि हम अपने दिल की आवाज को पहचाने और उस पर भरोसा करें। गौतम बुद्ध ने एग्जैक्टली यही किया था। उन्होंने अपने दिल की सुनी, अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने की हिम्मत दिखाई। सिद्धार्थ का जन्म एंशिएंट इंडिया में एक प्रिंस के तौर पर हुआ था। चारों तरफ लग्जरी थी। उनके पास वो सब कुछ था जो एक इंसान सपने में भी सोच सकता है। सोने चांदी के बर्तन, रेशमी कपड़े, स्वादिष्ट खाना, हर तरह की सुविधा। उनके लिए हर दिन एक त्योहार जैसा था, हर इच्छा पूरी होती थी। लेकिन क्या ये सब उन्हें सच्ची खुशी दे पाया? शायद नहीं। उनके मन में हमेशा एक सवाल था, क्या यही असली जीवन है? क्या बाहर की दुनिया में सब लोग ऐसे ही खुश हैं? लेकिन जब उन्होंने अपने पैलेस के बाहर पेन और सफरिंग देखी तो उनका दिल हिल गया। पहली बार उन्होंने देखा कि दुनिया में दुख, बीमारी, बुढ़ापा और मौत भी है। ये सब देखकर सिद्धार्थ के मन में हलचल मच गई। उन्होंने सोचा, अगर मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं इन सवालों से परेशान हूँ, तो जिनके पास कुछ भी नहीं है उनका क्या हाल होगा? क्या जीवन का यही सच है? क्या कोई रास्ता है जिससे इंसान इस सफरिंग से बाहर निकल सके? उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, अपना क्राउन, अपनी फैमिली, अपना कंफर्ट आंसर्स की सर्च में। सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा वो डिसीजन। एक तरफ वो सारी लग्जरी, प्यार करने वाली फैमिली और दूसरी तरफ अनजाना रास्ता, अकेलापन, अनसर्टेनिटी। लेकिन सिद्धार्थ ने अपने दिल की सुनी, अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने ठान लिया कि जब तक उन्हें सच्चाई नहीं मिलती वो चैन से नहीं बैठेंगे। सालों तक बोधि ट्री के नीचे मेडिटेशन करने के बाद उन्हें एनलाइटमेंट मिला। ये कोई आसान सफर नहीं था। उन्होंने भूख, प्यास, थकान और अकेलेपन का सामना किया। कई बार लगा कि शायद वो हार जाएंगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने मन को शांत किया, अपने विचारों को समझा और धीरे धीरे उन्हें वो ज्ञान मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। वो गौतम बुद्ध बन गए, द अवेकेंड वन। अब वो सिर्फ एक प्रिंस नहीं थे, बल्कि एक ऐसे इंसान बन चुके थे जिन्होंने जीवन का गहरा सच जान लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि असली खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। उन्होंने अपने अनुभव से जाना कि सफरिंग का कारण हमारी इच्छाएं, हमारा लालच और हमारा डर है। जब हम इनसे ऊपर उठ जाते हैं तभी हमें सच्ची शांति मिलती है। बुद्ध ने हमें सिखाया, ट्रू हैप्पीनेस वेल्थ से नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग, काइंडनेस और जाने धीने से आती है। उनका सिंपल मैसेज, माइंडफुल रहो, कंपैशनेट बनो। उन्होंने कहा कि जब हम दूसरों के लिए धिया खाते हैं, जब हम अपने मन को शांत रखते हैं और जब हम अपने डर और लालच को छोड़ देते हैं, तभी हम असली खुशी महसूस कर सकते हैं। बुद्ध के टीचिंग्स आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने हजारों साल पहले थे। और हमेशा ट्रूथ की तलाश करो। बुद्ध ने कहा कि सवाल पूछना गलत नहीं है, बल्कि यही तो असली शुरुआत है। जब हम अपने मन में उठने वाले सवालों को थेबाते नहीं बल्कि उनके जवाब ढूंढते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं। सच की तलाश कभी खत्म नहीं होती। हर दिन, हर पल हमें अपने अंदर और बाहर सच को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। अगर एक प्रिंस खुद को चेंज करके वर्ल्ड को चेंज कर सकता है, तो इमेजिन करो तुम क्या कर सकते हो। सोचो, अगर तुम भी अपने डर, अपने डाउट्स और अपनी इनसिक्योरिटीज को छोड़कर अपने दिल की सुनो, तो तुम क्या क्या हासिल कर सकते हो। तुम्हारे अंदर भी वही पोटेंशियल है, वही करेज है जो सिद्धार्थ के अंदर थी। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या तुम अपने सवालों के जवाब ढूंढने की हिम्मत दिखा सकते हो? क्या तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हो? क्या तुम अपने अंदर की काइंडनेस और कंपैशन को दुनिया के साथ बांट सकते हो? बुद्ध की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक इंस्पिरेशन है।
हर उस इंसान के लिए जो अपने जीवन में मीनिंग, पीस और हैप्पीनेस ढूंढ रहा है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली आंसर्स हमारे अंदर हैं, बस हमें उन्हें ढूंढने की हिम्मत चाहिए। जब हम अपने थेल की सुनते हैं, अपने डर को छोड़ते हैं और दूसरों के लिए थे खाते हैं, तभी हम सच में जाग जाते हैं, अवेकेंड बन जाते हैं। तो अगली बार जब तुम खुद से सवाल पूछो, जब तुम्हें लगे कि लाइफ में कुछ मिसिंग है, तो याद रखना पीस, हैप्पीनेस और ट्रूथ तुम्हारे अंदर ही हैं। बस अपने दिल की सुनो, अपने सवालों के जवाब ढूंढो और दुनिया को अपने काइंडनेस से बथिल थियो। यही बुद्ध का असली मैसेज है और यही तुम्हारी भी जर्नी हो सकती है।